So in the last class we had finished till theorem 6.9. So we'll continue with the theorem 6. In the last class we have finished 6.8. Now we'll continue with 6.9. In a triangle, if square of one side is equal to the sum of the square of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. So in the last class we have proved the Pythagoras theorem. So we'll try to prove this one as well. लास्ट थ्योरम है ये इस चैप्टर की, ठीक है. तो ट्राई टू प्रूव दिस थ्योरम. ट्राइंगल बनाओ आप दो ट्राइंगल एंड राइट द गिवन पार्ट. और जो प्रूव करना है यू कैन यूटिलाइज एनी थ्योरम दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ. तो देखो यहाँ पे पहले जो हमें दिया हुआ है गिवन पार्ट, हम दो ट्राइंगल बना लेंगे पहले. लेट अस से वी हैव, तो देखो हर बार थ्योरम प्रूव करने के लिए हम दो ट्राइंगल ही बनाते रह रहे हैं इस पूरे चैप्टर में. एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल बना लेते हैं, ये हो गया ए बी सी और पी क्यू आर. तो इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं हम लोग. सो लेट अस से दिस इज ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर. अब देखते हैं कि हमें गिवन क्या है. तो इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल. ठीक है, अभी देखेंगे हम कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स का रोल क्या है, धीरे धीरे समझेंगे. तो अभी जो हमको चीज़ें गिवन है, वी हैव, एक तो ये है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर. ये चीज़ हमको गिवन है और हमको जो प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि जो एंगल बी है दैट इज 90 डिग्री. ठीक है. तो अभी हमने जो भी डिस्कस किया कि दो ट्राइंगल हमने क्यों लिए हैं. हमने एक बेसिकली हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल था जिसमें ये कंडीशन गिवन है, ठीक है. उसके बाद हमने एक ट्राइंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट किया, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि किसी भी एक पॉइंट पे राइट एंगल है, ठीक है. अब ये कंस्ट्रक्ट हमने इस तरह से किया है, यहाँ पे लिख लेते हैं कंडीशंस. कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर such that angle Q equals 90 degree, PQ equals AB, PQ जो है AB के बराबर है, और QR is equal to BC, QR BC के बराबर है. ऐसा हमने दूसरा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया जो कि राइट एंगल है. अभी हमें पता नहीं है कि ये एंगल राइट एंगल है नहीं, अभी ये चीज़ हमें नहीं पता है. तो इस कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम चीज़ें आगे प्रोसीड करेंगे. क्योंकि एंगल Q 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर हम ये तो कह ही सकते हैं कि पी आर स्क्वायर इक्वल्स पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. ठीक है, सबको पता है और आपको रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा. दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो पी आर स्क्वायर था इसको एज इट इज रहने देते हैं. बाई कंस्ट्रक्शन हमको पता था दिस इक्वल्स दिस एंड दिस इक्वल्स दिस, सो वी कैन रिप्लेस पी क्यू विद ए बी एंड क्यू आर विद बी सी, इस तरह से. नाउ दिस इज गिवन टू अस, ये जो पार्ट है हमारे पास, दिस इज गिवन कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर, सो वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. फाइनली वी हैव गॉट पी आर इक्वल्स ए सी. तो पी आर भी ए सी के बराबर हो गया. अब हमने बाई कंस्ट्रक्शन ये माना था, दिस वाज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये और ये दो इक्वेशंस की हेल्प से वी कैन से कि जो ट्राइंगल है ए बी सी इज क्लियरली कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. और क्राइटेरिया लिख देंगे हम एस एस एस. और क्राइटेरिया कौन सा है? कॉन्ग्रुएंस वाला. तो बाय दिस क्राइटेरिया वी कैन से दीज आर कॉन्ग्रुएंट. अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि जो एंगल बी होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल क्यू,
और एंगल Q क्या था बाय कंस्ट्रक्शन 90 डिग्री. सो इट एम्प्लाइज दैट एंगल B इक्वल्स 90 डिग्री. और यही हमको इसमें प्रूव करना था. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, हमने एक सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है और एंगल B हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया है. दिस वाज थ्योरम 6.9. तो यही हमको प्रूव करना था एक्चुअली. ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन, अ ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. मतलब आप वही चीज़ें देखो कि ट्राई टू इमेजिन दिस सिचुएशन. प्रॉब्लम बहुत सिंपल है. तो सबसे पहले डायग्राम तो बना ही लेते हैं. तो ये मान लो विंडो वाली कहानी हो गई. 6 मीटर जो हाइट पे विंडो है और एक लैडर है ऐसे, जो कि यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है विच इज़ गिवन एज 2.5. डायग्राम बना लोगे तो काम हो जाएगा. यहाँ पे जो है लैडर पे कोई आदमी चढ़ रहा होगा. अब यहाँ पे दिस इज 90 डिग्री और ये कह रहा है लेट इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस 2 मीटर 2.5. तो यहाँ से 2.5 मीटर है एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो ऑफ 6 मीटर. तो दिस इज 6 मीटर. तो आप इसको मान सकते हो ABC. तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन सब लोग आंसर जरूर निकालेंगे इसका. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो आप पॉइंट्स लिखोगे कि वाई यू आर राइटिंग दिस, कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हो, ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, आंसर सबका ही जाएगा. तो जो रीजन है जो मेंशन करेंगे हम, दैट विल बी बाय पाइथागोरस थ्योरम. और ट्राइंगल का नाम आप लिख सकते हो. और ट्राइंगल का नाम लिखने के बाद आप बता सकते हो कि इन ट्राइंगल ABC, वैसे पूरा कंप्लीटली आंसर लिखोगे. इन ट्राइंगल ABC angle B equals 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, AC square equals AB square plus BC square. देखो कभी कभी आप ये भी कर सकते हो कि ठीक है मुझे पता है मैं फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखो फिगर ड्रॉ ना करने के आपके मार्क्स भी कट सकते हैं. तो फिगर ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी है. कुछ नहीं जाता है इसमें, बहुत कम टाइम लगेगा फिगर ड्रॉ करने में. कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़नी है आपको कि जिससे मार्क्स आपके कट जाएं. तो AB स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2.5 स्क्वायर. ठीक है जी. तो दिस विल बी आ गया आंसर. गुड. तो यहाँ से कितना आ रहा है बताओ. ये 36 हो गया और ये ऐड कर देंगे इसमें 225 या 2.25. ठीक है. तो यहाँ पे ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625. गुड. ठीक है. तो 36 प्लस 6.25 तो 42.25. तो रूट कर लोगे आप. तो रूट करने के बाद आपके पास क्या जाएगा, AC विल बी इक्वल टू 6.5. और 5 का स्क्वायर रूट अगर नहीं पता है तो आप बहुत आसानी से किसी भी जो एंड हो रहा है 5 का डिजिट उसका स्क्वायर पता लगा सकते हो, है ना. 5 का स्क्वायर 25 तो लास्ट में आएगा ही. 6 प्लस 1 7. 7 इंटू 6 इज 42. बस हमेशा ऐसे कर लो. ठीक है. अगर वो आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होने वाला है, तो बहुत ही ईजी मेथड है ये वाला. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. So in this figure, AD is perpendicular to BC. So we have to prove that AB square plus CD square equals BD square plus AC square. देखो इसमें अभी जो हमने पाइथागोरस की बात करी है, तो जो राइट एंगल ट्राइंगल है वही ऑब्जर्व करने पड़ेंगे हमको. तो अगर हम ये देखें कि इन ट्राइंगल ABD we have angle D equals 90 डिग्री. तो कभी भी ये दिक्कत होती है ना कि कैसे प्रोसीड करें क्वेश्चन में, तो हमेशा ये सोचो क्या चीज़ गिवन है उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं. एक यही चीज़ गिवन है तो पाइथागोरस ही यूज़ कर सकते हैं. तो हम ये कह सकते हैं अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम. वो सारे स्टेप्स लिखना बहुत ज़रूरी है. बाय पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल के अंदर ABD के अंदर वी कैन से AB स्क्वायर इक्वल्स BD स्क्वायर
प्लस ए डी स्क्वायर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक और ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी, वेयर अगेन एंगल डी इक्वल्स 90 डिग्री। तो हम या तो पाइथागोरस थ्योरम लिख दो आप, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सिमिलरली वी हैव ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो पहले तो अभी देखो हमें प्रूव क्या क्या करना है। ए बी स्क्वायर हमें चाहिए, ए बी स्क्वायर आ रहा है, बी डी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ नहीं चाहिए हमें वो ए डी स्क्वायर नहीं चाहिए, बस इतना ही है, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम एक काम यहाँ ये कर सकते हैं, 1 - 2। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये जो ए डी आ रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और ए डी हमको चाहिए ही नहीं इक्वेशन के अंदर। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए डी और ए डी खत्म, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब ये देखो ए बी के साथ सी डी आने वाला है, तो सी डी को इधर ले जाओ, ठीक है। तो सी डी को हम इधर ले जाएंगे और ए सी को इधर ले आएंगे, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो जो गिवन चीज़ है उसको लिख के आप आगे बढ़ते रहो, कंटिन्यू करो, आपके पास आंसर जरूर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे यू डोंट हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन टू यूज अपार्ट फ्रॉम कि ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मतलब आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी ही पड़ेगी इसके अंदर, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। वी आर अगेन एंड अगेन यूजिंग सेम थिंग, so let us try to move on to the next question, where we have O is any point inside a rectangle ABCD. ABCD एक rectangle है in this figure 6.52, which is basically question of NCERT. Prove that OB square plus OD square equals OA square plus OC square. यहाँ पे भी सिमिलर चीज अप्लाई करनी है हमको, आपको बस ट्राइंगल ढूंढने हैं, कौन से ट्राइंगल हैं। अब राइट एंगल होता है तो आपको पता है कहाँ का 90 डिग्री होना चाहिए, तो आपको वही ट्राइंगल्स निकाल के यू हैव टू ब्रिंग दीज लेंथ्स OB स्क्वायर, OD स्क्वायर, OA स्क्वायर एंड OC स्क्वायर। तो अब देखो कहाँ कहाँ कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड हाउ वी कैन अप्लाई दैट। तो एक चीज तो यहाँ पे जो पहली चीज जो हमें करनी है, दैट इज ड्रॉ PQ पैरेलल टू AD। तो मतलब BC के भी पैरेलल हो जाएगी, एंड दिस इज 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये 90 डिग्री होने के बाद हमारे पास OB और OC ये भी एक ट्राइंगल में आ जाएंगे हमारे पास। तो एक तो हम ये काम कर सकते हैं कि इन ट्राइंगल, तो जो कुछ गिवन हमारे पास चीज़ें आ रही हैं उनको लिख लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल BPO, तो BPO में एंगल P इज 90 डिग्री, तो आप लिखोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर इक्वल्स OP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ठीक है। इसको कोई भी एक इक्वेशन मान लो, देखो फर्स्ट ऐसे ही ये सब ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम बस लिख देंगे पहले इनकी कंडीशंस कि इन सब में हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो वी कैन राइट डाउन कि सिमिलरली वी विल हैव OC स्क्वायर इक्वल्स OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, एंड यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में ले लेंगे AO स्क्वायर इक्वल्स AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। अब फिर हम लेंगे ये वाले ट्राइंगल में DOQ, इसमें आ जाएगा हमारे पास OD स्क्वायर इक्वल्स OQ स्क्वायर प्लस D
क्यू स्क्वायर। ये 4 इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसके अलावा अभी तो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, पहली चीज़ ये। अब यहाँ पे अब देखो कि ये कैसे हम ला सकते हैं। एक्चुअली आपको ओ, हाँ बोलो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको जो चीज़ चाहिए वो ये है कि ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है और ओ डी स्क्वायर फोर्थ में आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, विल ऐड 1 and 2। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल्स, अब इन सबको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ आ चुकी हैं, देखो अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये जो हमारे पास आ रहा है पी बी, ये क्यू सी के बराबर है। दिस इज इक्वल टू क्यू सी, पहला तो ये हो जाएगा, ठीक है, पी बी इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, दूसरा ये जो डी क्यू है ये भी ए पी के बराबर है। अभी इसमें हम इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि दूसरी इक्वेशन जो बची है सेकंड एंड थर्ड, उसमें ए पी यूज हो रहा है और सी क्यू यूज हो रहा है, इसलिए हम उनको उससे रिप्लेस कर देंगे। वी कैन राइट डाउन ये जो ओ पी स्क्वायर है, तो ओ पी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, दिस इज ओ पी स्क्वायर प्लस, अब ये जो पी बी है ये सेम एज क्यू सी, तो इसको हम लिख देंगे क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू। ओ क्यू जो है ओ क्यू तो किसी के बराबर है, इसको एज इट इज रखेंगे हम यहाँ पे। अब बात आती है डी क्यू की, डी क्यू इज सेम एज ए पी, तो अब यहाँ लिख देंगे प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, अब चीज़ें थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो यू विल गेट सम पॉइंट कि यहाँ पे ओ पी स्क्वायर है, दिस इज ओ पी स्क्वायर, ठीक है, और दिस इज ओ पी स्क्वायर, दिस इज ए पी स्क्वायर। आप अगर इन दोनों को एक साथ लिख लोगे तो आपको पाइथागोरस थ्योरम नजर आ रही है यहाँ पे, दिस टर्म। अब क्यू सी स्क्वायर कहाँ गया जी, क्यू सी ओ क्यू, तो क्यू सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ओ क्यू स्क्वायर यहाँ जाएगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ से दिखाई दे रहा है हमको कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर कहाँ गया जी, हाँ, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास ए ओ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए ओ स्क्वायर। अब आते हैं यहाँ पे ओ क्यू स्क्वायर क्यू सी स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। तो बस हो गया प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो यही हमें प्रूव करना था। तो जो हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसी को यूटिलाइज करके कोशिश करो कि, क्योंकि हम हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री के अलावा और कुछ नहीं पता है हमको, और एक बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको करनी थी वो ये थी कि यू हैव टू ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू ए डी। ठीक है, और सारे के सारे सिमिलरली आप लिख लो, कितने भी इक्वेशंस बन जाएंगी उनको आगे यूज करके। और एक और चीज हमने क्या यूज करी, पी बी क्यू सी के बराबर है, डी क्यू ए पी के बराबर है, दिस इज व्हाट वी हैव यूज्ड। इन सारी चीजों को यूज करके वी हैव अराइव्ड एट द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 आप कंप्लीटली कर सकते हो, ठीक है, पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन। पहला कि पहला तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस, ठीक है, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जिनके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 हो जाएंगे वो करेंगे आगे वाले 5 6 7। अभी हम पहला फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो 2 ट्राई करो, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, सारी चीज़ें करो। डायग्राम तो उसका ड्रॉ कर लेते हैं, और इस तरह क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो दिस इज पी क्यू आर, ये मान लेते हैं कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर एंड वी हैव M is a point on QR, PM is perpendicular to QR. तो यहाँ से एक और हमने ऐसा perpendicular ड्रॉप किया है। Now we have this is P Q R, ये है perpendicular। प्रूव क्या करना है, पी एम स्क्वायर, तो पी एम स्क्वायर इक्वल्स क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, मतलब आपका ये दो ट्राइंगल हैं,
इन्हीं दो ट्रायंगल में आपको काम करना है, क्योंकि आपको क्यू आर नहीं चाहिए, तो एम आर और पी एम एक ट्रायंगल में आ रहे हैं, एम पी मतलब पी एम और एम क्यू दूसरे ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो आप इन दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करके यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमको ये ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस इज 90 डिग्री, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर हम जैसे हमने पहले डिस्कस किया दैट वी विल ट्राई टू टेक दीज टू ट्रायंगल्स, है ना, मोस्ट लाइकली कि इससे हमारा काम होना चाहिए। और जो राइटिंग सीक्वेंस है सिमिलर ट्रायंगल का, ठीक है, वो चीज़ हम करेंगे। और हमने देखा हुआ है, जो हमने पहले थ्योरम प्रूव करी थी, कि इन दोनों को हमने कई बार सिमिलर प्रूव किया हुआ है। तो अगर मान लो लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, अगर ये थीटा हो जाएगा तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। पहली चीज़ तो ये हो गई। अगर ये थीटा है तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है पी एम क्यू, ये वाला भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो आप ये कह सकते हो कि तीनों के एंगल क्या हो जाएंगे बराबर, ठीक है। तो वी कैन से दैट ट्राइंगल पी एम आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब देखो नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये P है, तो पी एम आर में जो एंगल P है वो थीटा है, वो Q के बराबर है इसके एंगल, यहाँ Q आएगा, M तो दोनों में सेम है, तो Q M P ये होना चाहिए। तो यहाँ से क्या जाएगा, आप ले सकते हो प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल होगा तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो Q दिस इज पी एम बाई क्यू एम, क्योंकि यहाँ पे पी एम लिया है तो यहाँ पे क्यू एम लेंगे। अब दोबारा हमको पी एम चाहिए, क्योंकि पी एम स्क्वायर चाहिए, तो हमें पी एम लेना पड़ेगा डिवीजन में, या एम पी एक ही बात है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा एम आर। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो क्लियरली वी विल हैव पी एम स्क्वायर इक्वल्स क्यू एम इंटू एम आर। तो आपको जो चीज़ यहाँ पे याद रखनी है वो यही रखनी है कि आपके पास याद ना भी रहती तो आप इन दोनों को प्रूव कर सकते थे सिमिलर, कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये दोनों ट्राइंगल हमेशा क्या होंगे सिमिलर होंगे, एंड दीज ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर टू द बिगर ट्राइंगल आल्सो, ठीक है। ये हमने किया हुआ है, देखना उसको कि ये तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। हाँ, नेम जो होंगे वो भी हमने लिखे थे, करस्पॉन्डिंग नेम्स जो सिमिलर ट्राइंगल में लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि पी एम आर इज सिमिलर टू दिस इज क्यू एम पी, ठीक है। तो ये क्यू एम पी लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है, क्यू एम पी। अब करो क्वेश्चन नंबर 4, अगर इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है तो पूछो। थीटा वाली चीज़ एक बार फिर से समझते हैं। ये थीटा है, जब ये थीटा हो जाएगा तो ये देखो जो ट्राइंगल एम पी क्यू बन रहा है, तो ये जो ट्राइंगल है एम पी क्यू, इसके सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, अगर इसको मान लो आपने मान लिया 1, तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स 180, ठीक है। तो यहाँ से एंगल 1 कितना आ गया 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एंगल 1 हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब इस वाले ट्राइंगल में एम पी क्यू में थीटा हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब एक और चीज़ देखो, ऑब्जर्व करो, जो बिगर ट्राइंगल है, बिगर ट्राइंगल मतलब दूसरा वाला, ये वाला पी क्यू आर, तो ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर भी एंगल क्यू क्या है आपके पास, ये हमने थीटा लिया है, ये 90 है, ये मान लो आपने एंगल आर है, अगेन यहाँ से एंगल आर कितना जाएगा सेम 90 तरीके minus से, theta. बिल्कुल सही 90 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे ही ये 90 माइनस थीटा आ गया, तो इसका सम 180 हो जाएगा, तो ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये तीनों जो है एंगल बराबर कर लिए दोनों ट्राइंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे तो बहुत ही सिंपल सिंपल से कहानी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो अगर मान लो आपने ये आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, तो आपने ऐसा बना लिया, तो आइसोसेलेस सबको पता है कि दो साइड हमारे पास बराबर होनी चाहिए। राइट एंगल एट सी है, तो ये हो जाएगा सी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी जो है सबसे बड़ी साइड होती है, तो ए बी के बराबर तो कोई साइड हो नहीं सकती, इसका मतलब क्या होना पड़ेगा ए सी को बी सी के बराबर होना पड़ेगा।
तो दिस इज बेसिकली गिवन, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल सी इक्वल्स 90 डिग्री। तो आप अप्लाई करोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, रीजन लिखोगे हर चीज का, ए सी इक्वल्स बी सी, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, अगेन ए सी स्क्वायर से, ए सी स्क्वायर। तो आगे क्या हमारे पास जो हमें चाहिए वही आ गया हमारे पास, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। इसमें तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस इतना कन्फ्यूजन तो कम से कम नहीं होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज को किसी के बराबर ले लो आप, ऐसा कभी नहीं करोगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होती है, ग्रेटेस्ट साइड होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, यही प्रूव करना था हमको। ठीक है जी, तो सभी लोग एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट कर लोगे होमवर्क के अंदर। अब आपका ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। ऑप्शनल एक्सरसाइज 6.6 है, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, इवन 6.6, ठीक है। और सारी थ्योरम्स के प्रूफ हमने कर लिए, हर एक थ्योरम के सॉल्व एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हो चुका है पूरा खत्म, कॉम्प्रिहेंसिवली हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। आपका होमवर्क ये है कि यू विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस, रिमेनिंग एग्जाम्पल्स एंड रिमेनिंग एक्सरसाइज। 6.5 भी करोगे आप, 6.6 भी करोगे। ठीक है।